a big round of applause for Mr. Anand Kumar. I request sir to please be seated. गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया जी, यहाँ के तमाम प्रोफेसर्स, यहाँ तक बुलाने के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले प्रियम जी, और इस गलगोटिया नहीं बल्कि इस उत्तर प्रदेशी नहीं बल्कि आप समझ लीजिए कि पूरे देश के कोने कोने से आए हुए भारत के भाग्य विधाता, भारत के तकदीर को बदल देने वाले हमारे तमाम युवा साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बात कर रहे थे हम, शांति से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। जिसको बातचीत करना अपना चले जाइए और पार्क में घूमिए टहलिए। तो ये बता रहे हैं दोस्तों कि ऐसा हमारे पास लोग बोलने लगे, हम कुछ पल के लिए सोचा, फिर सोचे कि जाना चाहिए नहीं। बहुत लोग बोला कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब सोचे ना, आनंद कुमार तो आज तक वही काम किया है जो कोई नहीं करता है। आनंद कुमार तो ऐसे बच्चों को प्रतिकूल परिस्थिति में धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ना सिखाया है। तो हमको क्या डरने की बात है? इन बच्चों का क्या कसूर है? कहीं इनके बच्चों के मन में ये भावना तो नहीं है? बच्चे कहीं ये सोच तो नहीं रहे कि गलगोटिया के ठप्पा से आने वाले भविष्य में दिक्कत होने वाली है? एक कहीं छोटी सी खता, इसमें जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, जितने तुम्हारे मुकाबले कठिन परिस्थितियों से होगा, जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही बड़ा बन के निकलोगे। जितनी तुम्हारी निंदा होगी, जितना तुम्हारा कड़ा विरोध होगा, उसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है। याद रखिएगा, पिताजी ने एक बात और सिखाई थी कि तुम्हारे जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा विलेन आए तो खुश हो जाना, क्योंकि उससे भी बड़ा तुम हीरो होने वाले हो। जितना बड़ा विलेन उतना बड़ा हीरो। तो इसलिए आप सबसे पहला मेरा आपको यही संदेश है कि आप जोशो खरोश में रहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, आपदा में भी अवसर खोजना चाहिए। आपके पास एक चैलेंज मिला है, आपको आज देश जान रहा है, आप किसी कारणवश जान रहा है, लेकिन मेरा दावा है कि इसको आप अपने दिल में बैठाकर साल, 2 साल, 4 साल मेहनत करिएगा तो आप गर्व करिएगा, गलगोटिया गर्व करेगा और देश गर्व करेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी गलगोटिया से पढ़ी हुई है। इस बात को आप ख्याल रखिए। रेस्टोरेंट में काम करता है और शाम को वक्त निकाल के पढ़ाई करता है, और उसकी मुलाकात आनंद कुमार से होती है। एक ऐसा दृश्य है, फिल्म में जो बच्चा था वो तो किसी नाटक कंपनी का था, किसी ड्रामा का था बच्चा, लेकिन आज वो बच्चा जो अभिषेक राज है ओरिजिनल, उसकी तस्वीर हम यहाँ दिखा। अभिषेक राज की स्थिति बहुत खराब थी। बताइए, आप तो इतने अच्छी परिस्थिति में, इतने सुविधाओं से लैस है, अभिषेक राज की परिस्थिति बहुत खराब थी। पिताजी अनएम्प्लॉयड, एक भी किसी तरह का रोजगार नहीं, खेती नहीं, पूरी तरह से बेरोजगार। अभिषेक की माताजी 7th 8th तक पढ़ाई की थी, लेकिन फीस साल क्या करते थे कि मोहल्ला के बच्चों को, गांव के बच्चों। आज यही अभिषेक राज IIT से पास आउट होने के बाद टोक्यो में, लंदन में, आपका मॉस्को में काम करते करते पिछले 8-10 साल से टेक्सास में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर है। और ये अभिषेक ऐसे बदल गया।
बावजूद इसके कि इसके पास सुविधाएं नहीं थी। आपके पास तो इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में कभी हम गए नहीं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कभी नहीं देखा है। सही बता रहे, इंडिया में तो कहीं नहीं देखा, विदेश में कभी कभी जर्मनी वगैरह में देखा है। इसका फायदा उठाइए। कोई एक बात को माइंड में लेके कि अच्छा वो घटना घटी थी, दिल धक धक कर रहा है, ये सब मत सोचिए। वो सब तो कमजोर और कायर सोचता है। हम पर कितने मुकदमे हुए। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो कहा कोई गुवाहाटी में केस कर दिया, गुवाहाटी में ऐसा 4 बच्चा केस किया जो हमसे पढ़ा नहीं, जो हमसे कभी मिला नहीं, हमारा टेस्ट भी नहीं इंटरेस्ट दिया और केस मुकदमा कर दिया। उस समय एकदम नर्वस नहीं थे। पिताजी की बात याद पड़ती थी कि चलो जो भी जीवन में काल आता है, बुरा भला सब बीत जाता है, अंत में जो तुम कर्म अच्छा करोगे उसी का तुमको रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों, आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा जो आज आप मेहनत कर रहे हैं। और देखो, परिस्थितियां कठिन, इसलिए आज हम इस बच्चे की स्टोरी को खोजे हैं। एक परिस्थिति आती है, खराब आती है, जीवन में निराशा आता है, क्या करता है बच्चा? एक बच्चा घबरा जाता है, भाग जाता है, बेवजह अपने आप को कमजोर करने के लिए, बेवजह अपने आप को परेशान करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बना लेता है कि दूसरे पर दोष मढ़ता है और फेल हो जाता है लाइफ में। लेकिन जो एक बच्चा ऐसा होता है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता बना। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही सिर्फ इसलिए है कि आपकी परीक्षा हो, आपके टैलेंट का टेस्ट किया जाए कि आप कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, कितना देर सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसका सामना करना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक आखिरी कहानी, फिर हम लोग आएंगे विषय पर जो AI इनोवेशन था। ये निधि झा के पिताजी है, ब्राह्मण फैमिली के, गरीब लोग थे बेचारे। इनके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, बनारस के गलियों में ऑटो चलाते थे। लेकिन बच्ची का सपना था कि बड़ा बनेगा। सपना देखना मत छोड़ना बच्चों। कभी भी आप सोचेगा जा मेरा IIT नहीं हुआ, जा मेरा ऐसा नहीं हुआ। हम तो देखते हैं, एक डेटा देना चाहते हैं आपको कि CBSE में क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है, चर्चाएं हो रही है। जो बच्चे, छोड़िए, बहुत बार क्या होता है कि आप अच्छे कॉलेज में आ गए, अच्छा भैया IIT में आ गए, गलगोटिया में आ गए, कहीं NIT में चले गए, कहीं भी आपको सुविधाएं हैं, आदमी सुस्त हो जाता है। लेकिन ये मेहनत करते रही और इसके पेपर की चर्चा, पेरिस में इसका प्रीवियस शो था। मैं, मेरे भाई प्रणव को, इसके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, पूरे लोगों को वो लोग स्पॉन्सर किया, बुलाया कि आइए प्रीमियर शो पर। कल तो कहने का मतलब अभी तक सुपर 30 से 17 बैच, बीच में कोविड में रुका, कभी कुछ हुआ, 17 बैच निकाले, 510 ऐसी कहानियां बनी जिसमें बच्चों को हम पढ़ाए और बच्चे कुछ IAS बने, IPS बने, बड़ी बड़ी जगहों पर गए। अब प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। अब हम आते हैं दोस्तों मुद्दे पर। ये आएंगे ऐसा सोचता नहीं था। आज के तारीख में कई स्टेट गवर्नमेंट सुपर 30 जैसे सरकारी तंत्रों ने चलाया और कई बच्चे IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, जनरल सेवा में गए, कई इंजीनियर बने। कई लोग सुपर 30 के तर्ज पर कम फीस में पढ़ाते हैं, कुछ करके मार्केटिंग करके अच्छा भी किया, कुछ खराब भी किया, लेकिन कितना एक इनोवेशन था और कोई भी सफलता सुपर 30 था। ये आइडिया आया कहां से, कैसे, ये सब आप जानते हैं। कैम्ब्रिज में एडमिशन हुआ था, फिल्म में देखे, पैसे का अभाव था, पिताजी गुजर गए थे, नहीं कुछ करते थे, सड़कों पर पापड़ बेचते थे, खराब परिस्थिति में माँ पापड़ बनाती थी, उसको झोले में लेके बेचते थे। ये फिर करते करते एक चीज का अभ्यास था बच्चों, जो आपको हम बताने आए हैं, थिंक बिग, बड़ा सोचने की आदत थी। कभी भी आप लोग, जितने बच्चे सोच रहे, छोटी सोच मत रखिएगा। अच्छा देखते हैं, 4 साल पढ़ लेते हैं, किसी का 3 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, किसी तरह से हम अच्छा एक कैंपस सिलेक्शन में मेरा हो जाए, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि हमको कोई काम कर रहे हैं ना तो उसको सबसे अच्छा सत्य है। इस बात को हम लोगों को नोट करना चाहिए। बच्चा थे, अब आपका दिमाग कैसे इनोवेटिव होगा, इसको सोचिए।
आपके आसपास क्या है ये आपको प्रभावित करती है। आप अपना टाइम यहाँ लैब में दीजिए, एप्पल के लैब पे दीजिए, एनवीडिया के लैब पे दीजिए, जो जो लैब है हम सबको जानते भी नहीं, जितना भी देखे समझे उसके आधार पर उसमें टाइम दीजिए। उस जमाने में लैब नहीं हुआ था तो पिताजी हमारे क्या थे, पोस्टल एम्प्लॉय थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, देखते थे और चिट्ठी छाटते बांटते चले जाते थे कलकत्ता ट्रेन से। उनकी ड्यूटी थी रेलवे मेल सर्विस में। जब कलकत्ता जाते थे तो कलकत्ता जब वो जाते थे तो क्या करते थे कि वहां पर बड़ा बाजार में ढेर सारी किताबें मिलती थी सेकेंड हैंड, उधर मिलती थी कॉलेज स्ट्रीट, रेजिस्टेंस जोड़ो, ये करो, इंटीग्रेटेड सर्किट लगाओ, करते थे और अच्छा होता था, मजा आता था, लगता था साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई में वीक होने लगे। जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे धीरे धीरे पढ़ाई में काफी वीक होने लगे। पिताजी कहते जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो ये प्रयोग कर रहे हो, उससे तुम कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। तुम याद रखना, इस बात को ध्यान में रखना। बनाने के लिए हमेशा शुरू से शुरू करना पड़ता है। ये हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आज बोल रहे हैं और उसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है। काफी ताकत में बदल जाती है। ये भी मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जो सुपर 30 के बच्चों को आज तक सिखाते आए हैं, आपको भी सिखा रहे। तो अपने वीक पॉइंट को खोजना, उसको उस पर बार बार अभ्यास करना आपको मजबूत बनाता है। फिर ये सब बातें हुई, मजबूती आई जीवन में। फिर लगा है अब पटना आज से 30-35 साल पहले का, 30 साल पहले का, ये क्या कल्पना करिए क्या चीजें होंगी। कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई लाइब्रेरी है तो उसमें कोई नए जर्नल्स नहीं, कोई नया बुक्स नहीं। हम क्या करते थे, BHU जाते थे, फिल्म में देखे होंगे 250 किलोमीटर लगते। हाउ एंड व्हाई से समझने का इंटरेस्ट ही आपको आगे बढ़ाता है। तब क्या हुआ भाई, तब बहुत अच्छा हुआ। तब आया कैमब्रिज से इनविटेशन, उसके बेसिस पर कैमब्रिज से इनविटेशन आया, दिखाइएगा वैसा लाइक, कैमब्रिज से इनविटेशन आया। बहुत खुशी हुई घर पे। हमारे पास पैसा नहीं था कि कैमब्रिज जा पाए, तो कैमब्रिज से इसी देखिए इसी मोहल्ले में, इसी परिस्थिति में हम रहते थे, यही मेरा मकान है। और तब पूरा उस जमाने में अखबार पे फेमस हुई बात है कि भाई आनंद कुमार को कैमब्रिज से ऑफर आया और डायरेक्ट PhD प्रोग्राम में है, ग्रेजुएशन का बहुत सारा काम किया। इस बीच में तो थोड़ा पैसा है, पैसा से दिखाया गया फिल्म में कि हम बाइक खरीदे। बाइक भी लिए थे सेकेंड हैंड। क्या लिए भाई, मकान को रिनोवेट करा। नहीं, पैसा आया तो सबसे पहले हम में नहीं जाते, कोई कपिल शर्मा शो में नहीं जाते, हर जगह से इनविटेशन रहता है, कहीं नहीं जाते हैं। एकदम कंसंट्रेट करके अपना काम कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले 1 से 2 महीना में जरूर आप गूगल करिएगा, देखिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस तैयार की है। आपका मन नहीं खुश हो गया तो हमारी मेहनत बेकार चली गई, ऐसा हम सोचते। ऐसा ऑनलाइन बनाया, नहीं लगा कि सिनेमा देख रहे हैं, नहीं लगा कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या उससे भी ज्यादा मजा मैथ पढ़ने में आ रहा है, तो बेकार हमारी मेहनत है, पूरी जिंदगी लगा दी है दोस्तों। तो कोई काम के लिए पहला मंत्र है इनोवेशन के लिए कि आपको पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। शॉर्टकट में आप सफलता चाहिएगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। उसके लिए आपको हमेशा धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए।